हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डियर पीपल टीचर में। आज का हमारा वीडियो सीजीटेट सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हमारा टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम। आज की इस वीडियो में हम वर्गों के योग, घनों के योग को एकदम बेसिक से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और अंत में आपका टेस्ट लेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में वर्ग और घन से आधारित कुछ प्रश्न आपसे इस तरह से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे 20 से भी इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। या आपसे पूछे जाते हैं कि सम संख्या का वर्ग बताइए, विषम संख्या का वर्ग बताइए और घनों का भी वर्ग बताइए। इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर इनके क्वेश्चन को करेंगे, फिर इनका टेस्ट लेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। पहला कॉन्सेप्ट हमारा कुछ इस प्रकार से है। क्या है? प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग हमें ज्ञात करना है। प्राकृतिक संख्या कहने का मतलब ये है, प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं, गिनती वाली संख्या को हम प्राकृतिक संख्या के जैसे 1 2 3 4 5 यानी कि जो 1 से स्टार्ट होती है संख्या, उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है। प्राकृतिक संख्या ज्ञात करने के लिए आपको इन सूत्रों को याद रखना पड़ेगा। प्राकृतिक संख्या का योग बराबर n+1 2n+1/6 है। यानी कि इस सूत्र की सहायता से हम प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग को ज्ञात करेंगे। अब चलिए अब इनके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उनमें से हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर सभी प्लस रहेगा। ठीक है, गलती से वहाँ पर हो गया है। तो क्वेश्चन पहला है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस करते करते आपके कितने तक चले गए हैं? 60 स्क्वायर प्लस तक का हमें योग ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, इतना स्क्वायर का हमें योग ज्ञात करना है। ये संख्या क्या है? आपकी सभी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है। अब देखिए करते करते एक स्क्वायर से शुरू होते होते कहाँ तक खत्म हो रहा है? आपका 60 स्क्वायर तक खत्म हो रहा है। यानी कि अंतिम अंक क्या हो जा रहा है? आपका 60 स्क्वायर हो जा रहा है। तब क्या करेंगे? n बराबर हम अंतिम अंक किसको लिख लेंगे? 60 को लिख लेंगे। अब हम देखेंगे सूत्र को आपको याद करना होगा। बहुत ही आसान सूत्र है। प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग का जो सूत्र होता है n+1 2n+1/6 होता है। ठीक है। अब हम जहाँ जहाँ पर n लिखा है वहाँ पर हम 60 को रख लेंगे। रख दीजिए 60, कोष्टक में 60 + 1, फिर कोष्टक में 2 × 60 + 1 बटे में 6 लिख देंगे। ठीक है, 60 है। अब मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे कोष्टक में किया हुआ संख्या है, जब इनके बीच में कुछ प्लस है, ना माइनस है, ना भाग है, तो यहाँ पर क्या होता है? गुणा होता है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा, गुणा का साइन होता है। कोष्टक में जब ऐसा रहता है तो बीच वाला क्या रहता है? गुणा का साइन रहता है। ठीक है। अब क्या करना है? 60 और 60 लिख दीजिए। ठीक है। अब 60 + 1, तो 60 में 1 जोड़ेंगे तो 61 गुना हो जाएगा। कोष्टक के बाहर है तो गुना हो जाएगा। जब 2 को 60 के साथ गुना करेंगे तो 120 होगा, और 120 में जब 1 जोड़ेंगे तो 121 होगा, और बटे में 60। ठीक है। अब हम 6 को 7 के साथ भाग देंगे, कितने बार में जाएगा? 10 बार में जाएगा। ठीक है, 10 गुना 61 गुना 121 ये हो गए। अब जब हम 60 को 10 के साथ गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 610 आएगा। अब 610 को जब हम 121 के साथ गुना करेंगे तो 73,810 हमारा आंसर इस तरह से निकल कर आ जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको और अच्छे से समझते हैं। एक और एग्जाम्पल हमारा कुछ इस प्रकार से है। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस करते हुए कहाँ तक चले गए हैं? 90 स्क्वायर तक का हमें योग ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर 1 स्क्वायर से चालू होते होते कहाँ पर संख्या खत्म हो रही है? 90 स्क्वायर तक, 90 स्क्वायर पर खत्म हो रही है। यानी कि हमारा अंतिम अंक क्या हो जा रहा है? 90 स्क्वायर हो जा रहा है। तो n बराबर हम क्या लिख लेंगे? 90 लिख लेंगे। प्राकृतिक संख्या के जो सूत्र होता है उस पर हम n का मान कर रख देंगे। अब जहाँ जहाँ पर n लिखा है वहाँ पर हम 90 लिख देंगे। 90 हो गया। कोष्टक में 90 + 1, 2 गुना 90 + 1/6 हो जाएगा। ठीक है, 90 गुना 90 में 1 जोड़ेंगे तो 91 आ जाएगा, फिर गुना का साइन होगा। फिर जब हम 2 का गुना 90 के साथ करेंगे तो 180 हो जाएगा। अब 180 में 1 जोड़ेंगे तो 181 होगा, और बटे में 6। ठीक है, जब हम 90 में 6 का भाग करेंगे कितने बार में कटेगा? कितने बार में जाएगा? 15 बार है।
15 छक्का 90 होता है। दोस्तों हम तीनों संख्या यानी कि 15, 91, 81 को तीनों को आपस में गुना करेंगे तो हमारा आंसर 2,47,065 निकल कर आएगा। ठीक है, इस तरह से हम प्राकृतिक संख्या के वर्गों को योग को निकाल लेंगे। आप इस सूत्रों को याद कर लीजिए। अब चलिए बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट हमारा कुछ इस प्रकार से है। अब आपको 20 से यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिए गया है। ठीक है, देखिए क्या है। कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड है 15 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर प्लस डेस डेस करते हुए आपका संख्या कहाँ पर खत्म हो रहा है, 20 स्क्वायर का हमें योग ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ तक योग ज्ञात करना है। इस तरह के क्वेश्चन को हम आपको बहुत ही आसान तरीका बता रहे हैं सॉल्व करने के लिए। क्या कीजिएगा इस वाले क्वेश्चन में, सबसे पहले बड़ी संख्या में छोटी संख्या को माइनस करना है। क्या कह रहे हैं, बड़ी संख्या जो रहेगी ना उनमें हमें छोटी संख्या का माइनस कर देना है। कैसे, ये देखिए। अब हमारा जो प्राकृतिक संख्या रहता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3 से स्टार्ट होता है। अब क्या करेंगे हम, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश डैश करते हुए कहाँ तक चलेंगे, अब 20 स्क्वायर तक हम चलेंगे। ठीक है, ये बड़ी संख्या हो गई। अब माइनस कर लेंगे, माइनस कर लीजिए। फिर वही क्रम अपनाना है। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश डैश करते हुए अब हमें क्वेश्चन की तरफ चलना है। ठीक है, क्वेश्चन में अब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका संख्या, 15 से स्टार्ट हो रहा है, 15 स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा है। अब 15 में हमें एक कम कर लेना है यानी कि 14। तो यहाँ पर अंतिम अंक किसको बना लेना है, 14 स्क्वायर को बना लेना है। अगर यहाँ पर 17 स्क्वायर रहता तो हम 16 को बनाते, अगर यहाँ पर 19 रहता तो हम 18 को बनाते। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोग को, वैसे कीजिएगा। अब देखिए इसमें इस श्रेणी में अंतिम अंक क्या हो गया, अंतिम अंक कौन हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। तब n बराबर हम 20 लिख लेंगे। ठीक है, अब इस श्रेणी में अंतिम अंक कौन हो जाएगा आपका 14, तो n बराबर हम 14 लिख लेंगे। इतना तक हो गया, 14 लिख लिए। अब हमें प्राकृतिक संख्या के वर्गों के योग का सूत्र में इनके मान को रख देना है। ठीक है, जहाँ जहाँ पर n लिखा है वहाँ पर हम इनके मान को रखेंगे। n तो n 20 हो जाएगा, n बराबर 20, 20 प्लस 1, फिर 2 गुना 20 प्लस 1 बटे 6। ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, फिर 14, 14 प्लस 1 कोष्टक में 2 गुना 14 प्लस 1 और बटे में 6, ये हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब करना क्या है आपको, 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21। ठीक है, 21 हो गया। अब 20 को 2 के साथ गुना करेंगे तो 20 गुना 40, 40 में 1 जोड़ देंगे तो 41, इस तरह से। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। फिर और बटे में 6 तो बटे में 6 कर लीजिए, फिर माइनस हो गया। 14 को 14 लिख लीजिए और 14 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से जब 14 को 2 के साथ गुना करेंगे 28 आएगा, 28 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका 29 और बटे में कितना निकल कर आ गया, 6 निकल कर आ गया। ठीक है, अब हम जब क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या लिखा है आपका 20 है, 20 बटे 6। अब इनको 2 से काटिए, 2 दहम 20 होगा और 2 तिया 6। ठीक है, अब नीचे में क्या आ गया, 3 आ गया। अब 3 को हमें 21 के साथ काटेंगे, कितने बार में कटेगा, 7 बार में। ठीक है, यहाँ पास जो 20 है वो कितने बार में कटा था, 10 बार में कटा था। जब 7 को अब क्या करेंगे, 10 के साथ गुना करेंगे, कितना आएगा, 7 दम 70 आएगा। और क्या बच गया आपका यहाँ पास, 70 गुना 41 ये बचा है। ठीक है, ठीक इसी तरह से यहाँ पर देखिए 14 है, 14 बटे 6 लिख लीजिए, 14 बटे 6 लिख लिए। अब इनको 2 से काटिए, 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6, ये हो गया। नीचे में क्या बच गया, 3 और ऊपर में क्या बच गया, 7। ठीक है, अब 3 को 15 से काटिए, कितने बार में कटेगा, 3 पंचे 15, ये तो माइनस कर क्या लिख लेंगे, 7 गुना 5 गुना 29, ये लिख लीजिए। ठीक है, इतना तक हो गया। अब करना क्या है, जब 70 को 41 के साथ गुना करेंगे तो 2870 आएगा, फिर माइनस कर लीजिए। जब हम तीनों संख्या 7 को 5 के साथ, 5 को 29 के साथ गुना करेंगे तो हमारा आंसर 1015 निकल कर आएगा। अब यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। जब हम 2870 में 1015 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 1855 निकल कर आएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर 1855 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे कि आपको ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में जब भी पूछा जाए तो आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है आपका 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट करते हुए संख्या प्लस 20 स्क्वायर प्लस का हमें योग ज्ञात करना है। ठीक है, 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर करते करते हमारा संख्या कहाँ पर खत्म हो रहा है जी, 20 स्क्वायर पर खत्म हो रहा है। हमें वही विधि अपनाना है। क्या करना है, बड़ी संख्या में हमें छोटी संख्या का माइनस कर देना है। ठीक है,
अब क्या कीजिएगा, यहाँ पास प्राकृतिक संख्या जो है कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3, तो क्या कर लेंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस करते करते कहाँ तक जाना है हमें, 20 स्क्वायर तक हमें चलना है। ठीक है, फिर माइनस कर लीजिए, फिर वही प्रक्रिया अपनाना है हमें, कहाँ तक चलना है प्राकृतिक संख्या में, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट करते हुए क्या कीजिएगा, प्रश्न की ओर चलिए। कहाँ से स्टार्ट हो रहा प्रश्न आपका, कौन सी संख्या से, 11 स्क्वायर से स्टार्ट हुआ है। अब 11 में एक माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 10, तो यहाँ पास अंतिम अंक क्या बना लीजिएगा, 10 स्क्वायर बना लीजिएगा। अगर यहाँ पर 15 होता तो हम किसको बनाते, 14 को बनाते। अगर यहाँ पास क्या होता 21 होता तो हम किनको बनाते, 20 को बनाते। ठीक है, समझ आया। तो इसमें अंतिम अंक किसको बना लिए हम, 10 स्क्वायर को बना लिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए इनमें अंतिम अंक क्या है, 20 है, तो n बराबर 20 लिख लीजिए। ठीक है, इनमें अंतिम अंक क्या है, 10 है, तो n बराबर 10 लिख लीजिए। ठीक है, अब प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग के सूत्र में इन n के मान को रख दीजिए। आपका सूत्र जो होता है वो क्या है, n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6। अब जहाँ जहाँ पर n लिखा है वहाँ पर हमें 20 को रख देना है, जहाँ जहाँ पर n इनमें लिखा है वहाँ पर हमें 10 को रख देना है। अब रख दीजिए 20 कोष्टक में 20 प्लस 1, फिर कोष्टक में 2 गुना 20 प्लस 1 और बटे में 6। ठीक है, फिर यहाँ पास माइनस कर दीजिए 10 कोष्टक में 10 प्लस 1, फिर कोष्टक में 2 गुना 10 प्लस 1 और बटे में आपका 6, ये हो गया। ठीक है, 20 को 20 लिखा जाएगा, जब 20 में 1 जोड़ें कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है, जब हम 2 को 20 के साथ गुना करें कितना आएगा, 40 आएगा। 20 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा, और बटे में 6, तो बटे में 6 लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, माइनस कर दीजिए, माइनस करना है माइनस कर दीजिए। 10 को हमें एज इट इज लिख देना है। ठीक है, कोष्टक में क्या है, 10 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा जी, आपका 11। ठीक है, उसी तरह से जब 10 का गुना 2 के साथ करें कितना आ जाएगा, 20। 20 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है, और बटे में 6, इतना तक हो गया। अब हमें करना क्या है, ठीक उसी प्रक्रिया अपनाना है, 20 बटे 6 लिख लीजिए। 20 बटे 6, इनको 2 से भाग कीजिए, 2 दहम 20, 2 तिया 6। ठीक है, यहाँ पास आपका ऊपर में क्या आ गया, 20 आ गया। ठीक है, और नीचे में आपका 3 आ गया। अब 3 को हमें 21 से भाग करना है, कितने बार में जाएगा, 3 7 21। ठीक है, कितने बार में गया, 7 बार में। अब हम 10 को 7 के साथ गुना करें, कितना आ जाएगा, 7 दहम 70। 70 गुना 41 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी तरह से क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, और क्या करेंगे, यहाँ पर 10 को हमें 6 से भाग करना है, तो क्या कीजिएगा, 2 से भाग कीजिए, 2 पंचे 10 और 2 तिया 6, तो नीचे में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ऊपर में 5 यहाँ पास आ गया। ठीक है, अब 3 को हमें 21 से भाग करना है, कितने बार में जाएगा, 3 7 21, 3 7 21 हो गया। ठीक है, तो क्या लिखे हैं नीचे में हम, 5 गुना 11 गुना 7, ये हो गया। अब क्या कीजिएगा, जब 70 को 41 से भाग करें कितना आएगा, 2870 आता है। ठीक है, माइनस का साइन कर लीजिए। जब हम तीनों संख्या 5 का गुना 11 का गुना और 7 का गुना आपस में करते हैं तो हमारा आंसर 385 निकल कर आता है। अब हम 2870 में 385 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर 2485 निकल कर आता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। कॉन्सेप्ट नंबर 3 है सम संख्या के वर्गों का योग। हमें सम संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करने के लिए इन सूत्र को याद रखना पड़ेगा। सूत्र है हमारा n प्लस 1 कोष्टक में, एक कोष्टक में n प्लस 1, फिर दूसरे कोष्टक में n प्लस 2 है। ठीक है, और बटे में आपका 6 है। बहुत ही आसान सूत्र है। इस सूत्र की सहायता से हम सम संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करेंगे। तो देखिए, अब इन्हीं सूत्र की सहायता से इनके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सम संख्या कहने का मतलब ये है, वे संख्या होती है सम संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। जैसे कि आपका 4 है, 4 को जब 2 से भाग करेंगे पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। क्या हो गए, ये सम संख्या हो गए। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इनके क्वेश्चन है आपका 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट करते हुए प्लस 20 स्क्वायर का योग बताना है। ठीक है, ये क्या संख्या है, आपका सम संख्या है। ठीक है, हमारा जो संख्या है कहाँ पर खत्म हो रहा है, 20 स्क्वायर पर खत्म हो रहा है, तो हमारा अंतिम अंक क्या हो गया, n बराबर हम 20 लिख लेंगे। ठीक है, अब हमारा जो सूत्र है सम संख्या के वर्गों का योग सूत्र क्या है, n कोष्टक में n प्लस 1, फिर दूसरे कोष्टक में n प्लस 2 और बटे में 6। जहाँ जहाँ पर n लिखा है वहाँ पर हमें 20 को लिख देना है, तो लिख दीजिए 20 कोष्टक में 20 प्लस 1, फिर दूसरे कोष्टक में 20 प्लस 2 और बटे में 6। ठीक है, इतना तक हो गया। आपको करना क्या है, 20 बटे 6 को लिख लीजिए। अब इनको हमें 2 से काटना है, कितने बार में आएगा, 2 दहम 10 और 2 तिया 6।
ठीक है, इतने बार में गया। 20 जो है कितने बार में गया 10, और नीचे 6 जो है 3 बचा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 3 को 21 से भाग करेंगे, कितने बार में जाएगा 3 7 21, ये हो गया। ठीक है, अब हम 10 को 7 के साथ गुना करेंगे, कितने हो जाएगा 7 दाम 70, 7 दाम 70 यहाँ पर लिखा है। क्या संख्या बच गया 22। जब 70 को 22 के साथ गुना करेंगे तो हमारा आंसर 1540 आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम सम संख्या के वर्गों के योग के सूत्र की सहायता से इनका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन कर दें जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, प्रश्न दूसरा कर लेते हैं। 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस करते करते कहाँ पर हमारा संख्या खत्म हो रहा है 30 स्क्वायर पर खत्म हो रहा है। हमारा संख्या 30 स्क्वायर पर खत्म हो रहा है, तो हमारा अंतिम अंक कौन हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो n बराबर हम किनको लिख लेंगे 30 को लिख लेंगे। अब हम हमारा संख्या कौन सा संख्या है सम संख्या है, तो सम संख्या का सूत्र लगा लेंगे। ठीक है, n कोष्टक में n+1, फिर दूसरे कोष्टक में n+2 और बटे में 6। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पर n लिखा है वहाँ पर हमें 30 को लिख देना है। 30 को लिख दीजिए। 30 एक कोष्टक में 30+1, दूसरे कोष्टक में 30+2 और बटे में 6। ठीक है, अब यहाँ पर 30 को लिख लीजिए। ठीक है, 30 में 1 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा, 30 में 2 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा, सभी गुना के फॉर्म में रहेंगे और बटे 6। ठीक है, इसको जब 31 के साथ गुना करते हैं तो हमारा आंसर कितना निकल कर आता है 930 निकल कर आता है। ठीक है, अब आपका संख्या यहाँ पर क्या बचा है 32। जब हम 32 को 930 के साथ गुना करते हैं तो हमारा आंसर 29,760 निकल कर आता है। ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गई यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 29,760 हो जाएगा। चलिए कॉन्सेप्ट चौथे की ओर बढ़ते हैं। विषम संख्या का वर्गों का योग। जब हमें सम संख्या के वर्गों का योग सूत्र याद होगा तो हम बहुत ही आसानी से विषम संख्या के वर्गों के योग का जो क्वेश्चन रहेगा उसे हम सॉल्व कर लेंगे। विषम संख्या के वर्गों का सूत्र भी वही है, n है, फिर पहले कोष्टक में n+1, फिर दूसरे कोष्टक में है n+2 और बटे में आपका 6 है। ठीक है, ये दोनों सूत्र सम संख्या के लिए भी है और विषम संख्या दोनों के लिए। ठीक है, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डैश डैश करते हुए 25 स्क्वायर का हमें क्या ज्ञात करना है योग ज्ञात करना है। ठीक है, ये क्या है आपका विषम संख्या है। ठीक है, इनमें अंतिम अंक हमारा कहाँ पर संख्या खत्म हो रहा है 25 पर खत्म हो रहा है, तो हमारा अंतिम अंक यानी कि n बराबर क्या हो जाएगा n बराबर 25 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इन सूत्र पर n के मान को रख देंगे, जहाँ जहाँ पर n लिखा है वहाँ पर हम 25 लिख देंगे। 25 पहले कोष्टक में 25+1, फिर दूसरे कोष्टक में 25+2 और बटे में 6। ठीक है, 25 का 25 हो जाएगा, 25 में 1 जोड़ेंगे तो 26 और 25 में 2 जोड़ेंगे 27 और बटे में 6। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे 26 है हमारे पास और 26 बटे 6 ये लिख लेंगे। अब इनको 2 से भाग करेंगे, कितने बार में जाएगा 13 बार में जाएगा 26, और 6 जो है 3 बार में जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 26 जो है कितने बार में गया 13 बार में, और आपका 6 जो है 3 बार में गया। ठीक है, अब हम 27 को 3 से भाग करेंगे, 3 निया 27, ये हो गया। जब हम 9 को 13 के साथ गुना करते हैं कितना आता है आपका आंसर 177 आता है। ठीक है, आपका संख्या क्या बचा है 25, और 25 को जब हम 117 के साथ गुना करेंगे तो हमारा आंसर 2925 निकल कर आता है। तो इस तरह से हम विषम संख्या के वर्गों के योग के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 5, घनों के वर्गों का योग। ठीक है, हमारा सूत्र है घनों के वर्गों का योग सूत्र है n+1, पहले कोष्टक में है n+1 और बटे में 2। ठीक है, और इनके कोष्टक में पावर 2 है। ये सूत्र है घनों के वर्गों का योग। ठीक है, इस सूत्र को बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिए। अब चलिए इन्हीं सूत्र की सहायता से हम इनके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन पहला है 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस करते करते 30 की पावर 3 में हमें घनों का योग बताना है। ठीक है, आपका सूत्र क्या है n+1 बटे में 2 और इनका पावर 2 है। ठीक है, अब इनमें अंतिम अंक क्या है 30 है, तो n बराबर क्या लिख लेंगे 30 लिख लेंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ पर n लिखा है वहाँ पर हम 30 को रख लेंगे। रख लीजिए 30 कोष्टक में 30 + 1 और बटे में 2 और इनका पावर 2। ठीक है,
अब 30 को 30 लिख दीजिए, ठीक है। 30 में हम 1 जोड़ेंगे तो 31 और बटे में 2, ये हो गया, ठीक है, इतना तक हो गया। अब हम जब 2 को 30 के साथ भाग करें कितने बार में कटेगा, 15 बार में कटेगा। 15 गुना 31 और इनका पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। जब हम 15 को 31 के साथ गुना करते हैं तो 465 आता है और इनका पावर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 465 को 2 बार गुना करेंगे। 465 गुना क्यों 2 बार गुना करेंगे, क्योंकि इनका पावर कितना है, 2। तो 465 और 465 को 2 बार गुना करेंगे तो हमारा आंसर 2,16,225 निकल कर आ जाता है, ठीक है, ये हो गया। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है, 10 की पावर 3 प्लस 11 की पावर 3 प्लस 12 की पावर 3 प्लस डैश डैश करते हुए 20 की पावर 3 में घनों का योग हमें बताना है, ठीक है। हमारा संख्या कहाँ पर खत्म हो रहा है, 20 की पावर 3 पर खत्म हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 20 से पूछ लिया गया है। तो इस वाले क्वेश्चन में हम कैसे सॉल्व करेंगे, बड़े वाली संख्या में हमें छोटे वाली संख्या को माइनस करना है। हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया है। क्या करेंगे, प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 से। तो क्या करेंगे, 1 का पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 20 की पावर 3, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस कर लीजिए, माइनस, फिर क्या करना है, 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस। अब देखिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 10 से। तो 10 में एक माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 9 की पावर 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पर क्या लिखा रहता, 20 लिखा रहता तो 20 में एक माइनस करते हैं, ठीक है। अगर संख्या यहाँ पर 20 से स्टार्ट होता तो यहाँ पर एक माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है आपका आंसर, 19 की पावर 3 हो जाता है, ठीक है। इतना तक समझ आया। इनमें अंतिम पद क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो n बराबर 20 लिख लेंगे। इनमें अंतिम पद क्या हो जाएगा, 9, तो n बराबर 9 लिख लेंगे, ठीक है। अब इन्हीं मान को हम इस सूत्र पर रख देते हैं, रख दीजिए। देखिए जहाँ जहाँ पर n लिखा है वहाँ पर 20 को रखेंगे, जहाँ जहाँ पर 9 लिखा है वहाँ पर 9 को लिखेंगे, ठीक है। 9 20 कोष्टक में 20 प्लस 1 और बटे में 2, ठीक है, इनकी पावर 2। माइनस कर लीजिए, 9 कोष्टक में 9 प्लस 1 बटे 2 और इनकी पावर 2, ठीक है, ये हो गया। अब हम 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21 और बटे 2 इनकी पावर 2, ठीक है। माइनस कर लीजिए, 9 गुना 9 में 1 जोड़ेंगे 10 और बटे में 2, ठीक है, और इनकी पावर 2, ये कर लीजिए। अब करना क्या है हमें, देखिए अब 2 को 20 के साथ भाग करें कितने बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा। तो 10 गुना 21 हो गया और इनकी पावर 2 हो गई। माइनस कर लीजिए, फिर हम क्या करेंगे, 2 को 10 के साथ भाग करें कितने बार में कटेगा, 5 बार में। 9 गुना 5 हो गया, ठीक है, और इनकी पावर कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। जब हम 10 को 21 के साथ गुना करते हैं तो 210 होता है, उनकी पावर 2 हो गई। माइनस कर लीजिए, 9 पंचे 45, 45 की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई। 210 को हमें 2 बार गुना करना है, 210 गुना 2 बार करें कितना आंसर निकल कर आता है, 44,100 निकल कर आता है। माइनस कर लीजिए, जब हम 45 को 45 के साथ गुना करते हैं तो हमारा आंसर 2025 निकल कर आता है। जब हम 44,100 में 2025 को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर 42,075 निकल कर आ जाता है, ठीक है। आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इन चारों क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए और नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि इनका आंसर कितना होगा, ठीक है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।